हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर बाकी सब तो मेरा तैयार हो गया है, संस्कृत को लेकर हमें बहुत डर लग रहा है। तो भैया देखो, फैक्ट पे बात करने वाले व्यक्ति, हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम वीडियो बना के व्यू छाप के निकल लें। रियलिटी ये है कि इस वीडियो के खत्म होने तक अगर आपकी संस्कृत की समस्या खत्म हो गई तब तो इस वीडियो को बनाना कामयाब हुआ, वरना तो फिर बेकार की बात है सर। तो इस वजह से ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, प्रॉब्लम यह है कि भैया हमें संस्कृत नहीं आती है। सोल्यूशन यह है कि संस्कृत आ भी नहीं जाएगी। तुम सोच लो एक दिन के अंदर हम संस्कृत याद करके तुर्रम खा बन जाएंगे? नहीं। इसका मतलब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएं, उन्हें हम पढ़ लें, कायदे से समझ लें और अपना काम चल जाए। इस समय आप यही करेंगे, ठीक है भाई? तो सबसे पहला जो है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये जो आपका लिखने को आता है अनुवाद, ये 7 नंबर में आता है भाई, ठीक है? जिसमें से 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर में आपको उसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक है? सर जी संदर्भ की तो कोई बात नहीं, चलो हम पहचान लेंगे, व्याख्या में दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है भाई, हम यहां पर टोटल 9 आपके लिए पैराग्राफ्स लेके आए हैं। उन 9 में से 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, उनमें सन वगैरह डाल के लाए हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, परसों पेपर शाम तक पढ़ो, क्या दिक्कत है? अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर संस्कृत की तैयार कर लोगे, जरा समझो। तो संदर्भ लिखना इनका कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सब में सेम चलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। टोटल कितने पार्ट होंगे भैया? यहाँ पे 4 या 5, जैसे एक मदन मोहन मालवीय वाला मिल जाएगा, ठीक है सर? इस तरीके से 4-5 मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि चैप्टर का नाम क्या है। भैया चैप्टर का नाम तो याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक बेसिक तरीका क्या? कॉपी लो, कॉपी में 1, 2, 3, 4, 5 मान लिया चैप्टर है, 5 के नाम लिख लो, एक बार देख लो उसे। क्या नाम है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मदन मोहन मालवीय, महामना मालवीय, जो भी नाम है, 4-5 आपने लिख लिए और बस याद हो गए नाम। यानी जैसे ही आपने कितना करा, थोड़ा सा पेन चलाया और आपने 5 नाम यहां पे लिखे चैप्टरों के, तुरंत आपको नाम याद होगा। और नाम याद हो गए फिर तो सेम है, हमारी गद्यांश पाठ पुस्तक संदर्भ तो सब सेम रहेगा, बस यहां नाम चेंज होगा। तुरंत आपके 2 नंबर पक्के हो गए। यानी आपने कुछ भी नहीं किया और 2 नंबर पक्के कर लिए। कितना काम करके? सिर्फ चैप्टरों के नाम याद करके। पहला काम आपको यह करना है, ठीक है भाई? तो अब क्या करना है जरा समझिए। हमने लाइन से इसलिए लगा रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है समझिए। तो पहला चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसमें भैया 2 से 3 बहुत, बल्कि 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दिखाते हैं। पहला ये है, अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हम लोग के साथ, अब देखिए यहां पर दिक्कत का सामना वो आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होगा यार, सबके साथ होगा। हम लोग, जबकि हम तो पंडित आदमी, थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप तो भैया बहुत दिक्कत हो रही हो। तो सुनो क्या करना। ये देखिए 2010, 2020, 2022 3 बार, बल्कि 22 के 2 सेटों में आया हुआ है और ये ठीक ठाक है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। जरा समझिए, आपने देखा यार इतना लंबा जो है और हमें मालूम है, हम इसकी हिंदी पढ़ने की कोशिश करते, देखना मुंह में फंस जाएगा। यथैवो पकरण वंतांग जीवनं ततैव ते जीवनम स्यात्, ठीक है? हमने तब भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप जब पढ़ोगे तुम कहोगे पता नहीं क्या यथै वो करण पता नहीं क्या है। तो अब हम आपको बताते करना क्या है, ठीक है? कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसकी हिंदी 2 मिनट पढ़ लेनी, ठीक है? हमने इसलिए अपनी लैंग्वेज में, मॉडल की लैंग्वेज नहीं लगाई हमने। फिलहाल तो हमें एक अंदाजा लग रहा है कि आपको क्या करना, आपका जीवन बिल्कुल वैसा हो जाएगा तथा, मतलब जैसा ते जीवनम से, जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनका जीवन होता है, लाइफ स्टाइल अमीरों का होता है, आपका भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अमरत्व तो क्या मतलब? क्या? जो अमरता है, यानी जो आदमी अमर होना चाहता, फिर आप अमर नहीं हो पाओगे। तो मैत्री, यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक एक्चुअल में एक कौन है? ये एक याज्ञवल्क्य है और एक मैत्री है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो कहानी समझ लो भाई, ये बात ध्यान से मेरी समझो। इतना जब आपने पेपर में देखोगे मैत्री है, याज्ञवल्क्य, तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही कहानी है। और पेपर में क्या व्याख्या ही तो लिखनी है, हिंदी ही तो लिखनी है। ऐसा तो नहीं कह रहा वो पढ़ के दिखाओ मैं इसकी हिंदी करो, इसकी हिंदी करो, तो जरूरत ही नहीं है। फिर आपको उसकी एक मोटा मोटा अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थ पढ़ लो कहानी की तरह। क्या है? इन्होंने बताया कि आपका जो जीवन है बिल्कुल वैसा ही कर देंगे हम। कैसा जीवन कर देंगे? जैसा अमीरों का होता है, लेकिन अमर नहीं हो पाओगी। तो मैत्री ने क्या कहा? मैत्री ने कहा है फिर हम ऐसे का क्या करेंगे, लिखा हो कि हम तेन कुर्याम, उसका हम क्या करेंगे जीवन का, जिसमें हम अमर ही नहीं होंगे। हमारे पास पैसा बहुत है, सब कुछ, और कहते नहीं पहला सुख है निर्मल काया।
जब बॉडी ही फिट नहीं रहेगी तो दूसरा सुख घर में माया का क्या करेंगे फिर हम। तो इन्होंने क्या कहा, ये देखिए फिर वो कह रहे हैं, ये उवाच का मतलब होता कहना, याग बालक के क्या कह रहे हैं, प्रिया ना सती तुम प्रियम भासते, यानी तुम कौन हो, मेरी प्रिय हो। इसका मतलब तुम जानना चाहती, आओ हम तुम्हें बताते हैं कि अमर होने का क्या मार्ग है। अब सर जी हमें कैसे याद रहेगा, लीजिए हमने आपके लिए जुगाड़ बनाई, प्रॉपर लिखा है यार, उसके पीछे रिसर्च है 3 घंटे की, कोई हवाबाज कंटेंट नहीं लेके आते हम कभी। ये देखो भाई प्रॉपर आपने एक बार पढ़ा, देखिए क्या, जैसा धनवानों का जीवन व्यतीत होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता की आशा ना करो, यानी धन मिलेगा तो अमर नहीं हो सकते हो आप। मैत्री बोली, जब मैं अमर नहीं होंगी तो उसका मैं क्या करूंगी। आप अमरता का जो साधन जानते हैं वो मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य ने कहा, हमारी प्रिया होने के कारण तुम बड़ा अच्छा बोलती हो, प्रिय बोलती, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। हो गया, अब तुम मजा देखो। मान लिया भाई साहब पेपर में यही छप के आ गया, चलो कल ठीक। अब देखो हम हमेशा कहते हैं अगर नहीं पता है तो अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, एक टाइम ऐसा आएगा जब अच्छे बन जाओगे। भाई पेपर में जो आ गया भाई, आपने देखा मैत्री उवाच, बहुत अच्छे, अपने आप पंडित बन गए 2 मिनट में। याज्ञवल्क्य उवाच, इसका मतलब क्या, मैत्री कह रही थी, याज्ञवल्क्य कह रही थी, कुछ समझ में तो आ रहा है, कुछ अमृत आ रहा है, कुछ जीवन आ रहा है, उनकी तरह आ रहा। अब इसकी हिंदी बताओ क्या हिंदी, हिंदी ये है भैया कि इन्होंने क्या कहा, तुम्हारा जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे अमीर लोगों का होता है, लेकिन आप अमर नहीं हो पाओगे, पैसों से आप अमर नहीं हो सकते हो। तो मैत्री बोली, हम ऐसे जीवन का क्या करेंगे। तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, तुम मेरी प्रिया हो इसलिए बड़ा प्रिय बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो, आओ बैठो, हम तुम्हें बताते हैं कि अमर कैसे हुआ जाता। बात खत्म हुई, इतना ही करना भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 2022 के 2 सेटों में आया हुआ। अभी तक जिस संस्कृत के आप पीछे भाग रहे थे, अब उस संस्कृत को पीछे भगाओ भाई, सिर्फ उसका एक मोटा मोटा अर्थ समझ लो, बात खत्म हो गई, और फिर आप बहुत आराम से इसकी हिंदी लिख पाओगे। ठीक है भाई, ठीक ठाक है। चलिए चलते हैं फिर दूसरे की तरफ। ये आ गया भाई, ये है दूसरा, ठीक है, ये तो वही वाला है, अभी हमने इसकी हिंदी बताई, ये आ गया दूसरा भाई। देखिए याज्ञवल्क्य उवाच, अब देखो आपको हिंदी आने लगी, इतनी संस्कृत तो आ गई। अभी हमने बताया उवाच माने क्या होता है, बताओ आप लोग नीचे कमेंट करके। उवाच मतलब होता है कहना। तो अब इतना तो समझ में आ रहा है कि याज्ञवल्क्य ने कहा, आहा मजा आ रहा भाई, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, ना बारे मैत्रीय पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मा, जय पता नहीं दुनिया भर की नौटंकी लिखी हुई है। लेकिन इसकी हिंदी क्या, हम आपको बताते हैं। हिंदी इसकी ये है, अगर भाई दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं वो हर आदमी अपने स्वार्थ से कर रहा है। स्वार्थ मतलब समझते हो, सुर नर मुनि की है रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप हमसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े, कुछ भी, हम ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्वार्थ जुड़ा हुआ अंदर यहां दिखेगा भाई। ये देखो क्या लिखा है, कामाय पति प्रियो भवती। अगर पति, किसी पति को उसकी पत्नी प्रिय लग रही है तो पत्नी की वजह से नहीं प्रिय लग रही, उसकी खुद की कामना है, उसका खुद का स्वार्थ है। किसी पत्नी को पति प्रिय लग रहा, उसकी खुद की कामना है, उसका खुद का, सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए किसी को पुत्र प्रिय लग रहा है तो पुत्र क्या, उसके माता पिता की कामना है कि पुत्र हमारे लिए कुछ करेगा, इस वजह से प्रिय लग रहा है। तो इस तरीके, यानी दुनिया में जो भी चीजें सर्वस्व काम आए सर्व प्रिय भवती। दुनिया में जितने भी काम है, जितना भी जिसे जो भी प्रिय लग रहा है, वो सब क्यों लग रहा है, क्योंकि स्वार्थ है भैया, स्वार्थ है। ले अब इसकी हिंदी पढ़ लो एक बार तो कतई चांदी काट दोगे। ले यहां देखो क्या है, पहले तो दिखा दे रहे कितनी बार आया, 12 में आया, 15 में आया, 8 में आया, 19। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ठीक है, आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। लो देखो, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे तुरंत पंडितों वाली फीलिंग, अरे मैत्री, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए, मेरा काम चले इस वजह से जो है पत्नी प्रिय लग गई उसे। इसी प्रकार पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम्हारा खुद का स्वार्थ है, खुद की कामना है, इस वजह से अच्छा लग रहा है। ये बात समझाइए याज्ञवल्क्य ने किसे, मैत्री को। बात खत्म हो गई। आप एक मोटी मोटी सिर्फ हिंदी, और ये पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे, बीडी के 12th पे। एक बार कहानी तरह पढ़ डालो, टोटल पीछे 9 लगे हैं, 9 में से भी हम आपको 4-5 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं भाई, उसके अलावा नहीं आएगा। ये बात याद रखो, रिसर्च है इसके पीछे यार, चीजें, और आ भी जाएगा तो आप भुगतोगे नहीं। फिर हम ये नहीं कर इतना ही पढ़ो, कर क्या रहे हो यार, अभी अभी वीडियो आपको देखने को मिल रही, इसके बाद पढ़ो, अभी पढ़ो, कल पढ़ो, पढ़ते रहो, बौरा जाओ, परसों पेपर 2 बजे से भाई। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर आ गया संस्कृत भाषायाम महत्तम। अब देखो भाई, हमने क्या कहा, 4-5 तो जैसे आपने ये नाम याद किया,
नाम याद करते ही क्या हुआ, आपके 2 नंबर संदर्भ वाले पक्के हो गए। ठीक है भाई, अब इतना समझ में आ रहा, जरा देखना। धनो अयम, ये जो ऐसे करके बना होता है, ये छुटा होता भैया, ठीक है। तो धनो अयम ये लिखा हुआ, भारत देशा यत्र समुलस्ति जनमानस पावनी। कुछ समझ में आ रहा है? जन मतलब लोग होते हैं, जन के जो मानस हैं उन सबको पावन करने वाले कुछ, यानी, और इतना हमें पता ही संस्कृत भाषा की बात हो रही है, इसका मतलब एक मोटा मोटा अंदाजा है यहां पर संस्कृत भाषा की तारीफ करी जा रही है। ठीक है, अब आपको मान लिया नहीं आता है, ठीक है, देखिए हालांकि यहां सब लिखा हो, समझ में आएगा। देखिए अस्माकम मतलब हमारी, रामायण, महाभारत, जितने भी क्या उपनिषद, वेद, जितना उपनिषद, सारी चीजें क्या में लिखी हुई हैं, ये सब लिखा हो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इस भाषा का बहुत महत्व है, यह भाषा सब भाषाओं की जननी है, इसी भाषाओं से सबका निर्माण हुआ है। ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है इसका अर्थ, तब भी अर्थ निकल रहा है भाई, और अगर पढ़ लोगे तो ऐसे, ये देखो। और ये आया कितनी बार है? 2017 में आया, 15 में आया, 10 में आया, 19 में आया, 22 में। आ जाओ भाई पढ़ लो। क्या है? यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत, देववाणी मतलब संस्कृत, देवताओं की वाणी संस्कृत कही जाती है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, और यही भाषा में देखो क्या लिखा हो, संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक, नौटंकी आदि इसी भाषा में लिखे गए। बिल्कुल आसान है, एक बार आपने पढ़ लिया। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी, यानी पुरानी जितनी भाषाएं, जितनी लैंग्वेजेस हैं, उन सब का निर्माण करने, उनकी माता कौन है? संस्कृत है। संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकता यानी फैला होना, किसी की दृष्टि का अविषय छुपा हुआ नहीं है किसी से सर। ठीक है, संस्कृत के गौरव की दृष्टि को रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने क्या कहा है? संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। मतलब ये किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की, देवताओं की। ठीक है भाई, अब मान लिया पेपर में जे आ गया, इतना खतरनाक जे लिख के आ गया, ऐसी देख के डर गए, क्या ले? अब आपको तुरंत याद आ गया। क्या याद आया? मार्ट साहब याद आए। कौन से वाले? बी डिकेडियन वाले। मार्ट साहब ने कही थी कि जो है कहानी पढ़ के जाना। क्या? धनो आयम, इसका मतलब अब पढ़ चुके हैं हम अर्थ उसका। भारत देश, यानी भारत देश धन्य है। यत्र, ये पूरा यहां पर कौन है? जनमानस को पावन करने वाली भाषा है, जिसका नाम क्या है? संस्कृत है। जो किसकी वाणी है? देवों की वाणी है। विद्यमान पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए, अस्या पूरा नौटंकीबाजी, देखते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, बस खाली एक तरीके, एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि जो है, ये देखिए सब वही चल रहा, महाभारत, वेद, उपनिषद और ये सब ड्रामेबाजी, पूरा ये सब बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। एक अंदाजा लगाते रहे कि जो आखिरी में वही उन्होंने क्या कहा, जो दंडी भाई साहब है उन्होंने क्या कहा है? संस्कृत नाम देवी, यानी संस्कृत को कहा गया है किसकी? महर्षियों की, देवताओं की, इनकी वाणी कहा गया है। बात खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता रहता है। ठीक है, अभी ये तो कम इंपॉर्टेंट है, अगला देखना भाई, ये लगा हुआ है, आराम से पढ़ें। उसके बाद भाई आता है ये वाला, देखिए बिल्कुल वैसे ही आ गया, संस्कृत से। अब हमने देखा यार साहित्यम, सरसम, इतना तो समझ में आ जाता है। अब ये देखो कितनी बार आया हुआ है, जरा सन देखो इसके आगे। सन क्या है? 2008, 11, 14, 16, 18, 20, 22, कितनी बार अंधाधुंध ये आया हुआ है। नीचे भी देखो दो बार इस तरीके से आया हुआ है, एक बार इस तरीके से आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ोगे? साफ साफ हमने बढ़िया करके हिंदी में लिख दिया है। क्या है बताओ? संस्कृत का साहित्य सरस यानी आसान, और व्याकरण बिल्कुल निश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, शक्ति दिखाई देती है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। यानी ओवरऑल संस्कृत की तारीफ करी गई है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत में है, वैसी कहीं भी नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। पेपर में जो आ गया भाई, लो अब आपको कैसे याद आया? देखो, दया दिख गया, दान दिख गया, आपने कहा ये तो भाई है क्षमा, दया, दान, जो संस्कृत में वो किसी में नहीं। चरित्र दिख गया, चरित्र का निर्माण जैसा संस्कृत करती है वैसा कोई नहीं करता। इसका जो व्याकरण कैसा है? सरस, मतलब आसान है। इसकी जो व्याकरण कैसी है? सुनिश्चित, यानी एक निश्चित व्याकरण है। ठीक है भाई, लालित्य से भरी हुई है, भाव का बोध कराती है। ले यार, हो गया बस। यानी एक बार आराम से बैठ के पढ़ लेना। एक बार क्यों पढ़ोगे भाई? अभी टाइम है ना, 4-5 बार पढ़ो। जो हम पीडीएफ अभी दे रहे हैं 5-6 बार पढ़ो, देखना आराम। तो हैं भी कितने? 9 ही तो हैं। 9 में भी जिन पे ज्यादा सन पड़े हैं उन्हें बार बार देख लो। 6-7 ही बचेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मॉडल पढ़ लेना, बात खत्म हो गई यार। चलिए,
इसके बाद आपको मिल गया एक और संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि। देखो पढ़ने में लग रहा कि जो इसके कवि थे कौन, वाल्मीकि थे, व्यास साहब थे, कुलगुरु कालिदास जी थे, ठीक है, इस तरीके के लोग जितने भी थे, बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। कैसे पता चलेगा आपको, लो ये कितनी बार आया वो भी देख लो। ये देखो 2008, 12, 22, 20, 9, 10, 15, 17, 14, 17, 19, 22 इतनी बार आया हुआ और मोस्ट वांटेड है। लो पढ़ लो। क्या अब एक बार पढ़ोगे कहानी इतना। महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाव भारवी भवभूति महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी लोगों के हृदय में है। आज भी हम लोग रामचरितमानस, अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया, सुरेंद्र मुनि की है रीति, किसका है, मानस का, रामचरितमानस का है। सब लोग आज भी बसे। यह भाषा हमारे लिए माता के सम्मान, सम्मानीय और वंदनीय है। जिस प्रकार से हम लोग माता के अपनी मम्मी की पूजा करते हैं, मम्मी से बातचीत करते हैं, मम्मी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार यह भाषा भी वंदनीय, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित करी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया कि देववाणी सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। बात खत्म हो गया। अब जब आप इसे देखोगे आपको खुद ये देखिए लिख रहा है सब भाषाओं से प्राचीनतम, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। वंदनीय है, कैसे वंदनीय है, मात्र सम, जिस प्रकार से माता के समान, जैसे हम अपनी मम्मी की, माताओं की जो है पूजा करते हैं, माता लोगों को समझते हैं, उसी प्रकार से इनकी भी पूजा करनी। सारे कवियों के बारे में दे दिया आपको, याद आकर आराम से पहचान लोगे, संदर्भ लिख दोगे। अब बार बार सर जी संदर्भ क्यों नहीं लिख रहा है, बार बार सर जी संदर्भ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेम संदर्भ है, एक बार हमने ऊपर लगा दिया, सब में फिर वही चलता रहेगा, ठीक है भाई। चैप्टर का नाम आप बदलते रहेंगे, ठीक भैया। ये है। उसके बाद अपना जो अगला है वो क्या है, अगला है भैया महामना मालवीय। देखिए 2 पार्ट में ये पीडीएफ है, कोई टेंशन नहीं है, ये देखिए। उसके बाद आ जाएगा उलूक जातकम, ठीक है। उलूक जातकम क्या है, बहुत आसान, अभी देखना भाई। उलूक जातकम आ गया, संदर्भ हमने लिख दिया, और संदर्भ लिखने के बाद हमने क्या किया, एक जे आ गया अतीते प्रथम कल्पे, बहुत आसान है। एक बार क्या हुआ, जो मनुष्य लोग थे उनने अपना राजा चुना, मनुष्य लोगों ने अपना राजा चुना, जानवरों ने भी अपना राजा चुना। तो पक्षियों ने कहा कि यार जब मनुष्यों का भी कोई राजा है, जानवरों का भी कोई राजा है, तो हम लोग बिना राजा के क्यों रहें। तो एक हिमालय पे जो है लोग गए, हिमालय के प्रदेश में, वहां चट्टान पे सब पक्षी बैठे, और पक्षियों ने कहा, क्या कहा, कौन राजा भाई बनेगा। तो सबने देखा यार हमें जो उल्लू सही लग रहा है, तो इस वजह से उल्लू को ही राजा बना दिया जाए। बात खत्म हो गई। लो यही लिखा, अतीते मतलब प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे जना मतलब लोगों ने चुना, किसे, एक राजा को चुना। क्यों राजा को चुना, इस तरीके पूरी बात। फिर हिमवत प्रदेश मतलब हिम प्रदेश में लोग इकट्ठे हुए, देखना बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, बस देखो कितनी बार आया हुआ भाई, ऐसे इसकी हिंदी, ये देखो बिल्कुल। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने विद्वान को राजा चुना, शेर को राजा बना लिया जानवरों ने। इसके बाद पक्षी लोग कहाँ, हिमालय प्रदेश में चट्टान पर इकट्ठे हुए, बोले मनुष्यों में राजा होता है, पशुओं में होता है, हमें भी होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि यही हमको अच्छा लग रहा है, उल्लू को देख के कहा, उल्लू जातकम का। यह एक इंपॉर्टेंट लगा दिया भाई, बहुत आराम से, केवल समझना। बल्कि आप तो कई लोग ऐसे होंगे वीडियो देखते देखते उन्हें लग रहा होगा कि अब हम लिख लेंगे, आसान है भाई, 2-3 बार पढ़ लो, बात खत्म हो गई, ज्यादा नहीं डरना यार। उसके बाद आ जाता है महामना मालवीय, जो एक आखिरी चैप्टर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नई चीजें आती हैं। महामना मालवीय में क्या है, देखिए भाई, इसका संदर्भ तो हमने लगा दिया। महामना जो मदन मोहन मालवीय, जन्म प्रयाग, अंदाजा लग रहा होगा कि इनका जन्म हुआ कहां, प्रयाग, प्रतिष्ठित परिवार है, एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता ये थे, इनका ये सम्मान, संस्कृत भाषा, सारी चीजें, राजकीय विद्यालय पूरा लिखा हुआ कि इस स्कूल में ये सारी चीजें शिक्षा प्राप्त करी। लो भाई ये देखो बिल्कुल वही है। इनका जन्म कहाँ, प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। पिता कौन थे, पंडित बैजनाथ मालवीय थे, संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। संस्कृत पाठशाला में यहाँ जो पूरी चीजें शिक्षा प्राप्त करी, राजकीय विद्यालय अध्यापन किया। युवक ओजस्वी भाषण के लिए मन को मोह लिया था। इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्रदान, अधिवक्ता मतलब समझते हैं आप, जो बोलते हैं लोग खड़े होकर, प्रवक्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करी, प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत शुरू करी। मधुर बातचीत करते हुए लोग जल्दी जल्दी जो है न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए, लोग इनका सम्मान करने लगे। जज से भी इनकी अच्छी जान पहचान हो गई। बस इतना सही है, एक बार आपने पढ़ लिया काम हो गया। और जब पेपर में आएगा तो दे देखिए क्या लिखा हुआ है, मित्र यानी मित्र का मतलब दोस्त बन गए, किसके, न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए, सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से पूरी चीजें हैं भाई, ठीक है, आराम से आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो वो प्रॉब्लम थोड़ी, अब रोते रहो बैठ के, भाई 7 नंबर चले जाए, रोते रहो बैठ के। दूसरा प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करो, एंड टाइम पे क्या कर सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट है 8-9 लगा दिए हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ना है दोस्त, ठीक है। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेशु बद्धा, जो पूरा दे रखा है, बद्धा जो भी है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे यार भाई ये तो सर जी बड़ा कठिन लग रहा है, कुछ भी नहीं करना है।
प्रॉपर वही है, महापुरुष, ठीक है, याद लो, हिंदी पढ़ लो यार। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। जो महान लोग होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं, वो लगे रहते हैं देश सेवा में। यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के अध्यक्ष, रॉलेट एक्ट नामक कानून आपने सब सुन रखा है, ठीक है। देश प्रेम में निकल पड़े। मदन मोहन मालवीय का नाम किसने नहीं सुना। उसके बाद वक्ता, धार्मिक नेता और ये सब चीजें हैं, इनके बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट। और देखो कितनी बार आया हुआ, 2008, 11, 17, 19, 20, 22, देखो भैया ये लिखा हुआ। विद्वान थे, वक्ता, धार्मिक नेता, निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था, लोगों की मदद करना था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी पीड़ित होता हुआ नहीं देख सकते थे, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे, सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। बात खत्म हो गई। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कितने, लगभग 9 के करीब इस पीडीएफ में जो है वो लगे हुए हैं। और इन 9 में से भी जिन पे बहुत सारे सन पड़े हुए हैं, जिन पे यहाँ पे हमने पेन से इंपॉर्टेंट लिख रखा 5 या 6, वो ब्रह्मास्त्र है। बात खत्म हो गई। और कहानी आप समझ गए हो हम कहना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ लिया। कौन हुआ तुमसे, कोई पढ़वा थोड़ी रहा है कि इसकी हिंदी बताओ, लिखवा रहा है, तो हमें कहानी पता है, हम लिखना है, बात खत्म हो गई। और बेहतरीन नंबर मिलते हैं दोस्त, ठीक है। 2 नंबर का संदर्भ आता है और 5 नंबर में व्याख्या आती है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी और काफी प्रेशर कम हो गया होगा। तुरंत जाइए टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए BD Cadent 12, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।